हेलो दोस्तों। आज हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो जो मेरी कल की प्रेडिक्शन थी कि आज जो मार्केट है वो ऊपर जा सकता है रेसिस्टेंस लेके, लेकिन मार्केट मेरी जो प्रेडिक्शन थी 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमको अपसाइड में मूव मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या मार्केट 52,000 के ऊपर सस्टेन किया। कल का मार्केट जब क्लोज हुआ था ये 51,800 मतलब 52,000 के तो नीचे ही था। आज जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 की पहली के अंडर तब भी 50,000 के ऊपर था, वहाँ से नीचे आया। ठीक, 9:35 तक ये नीचे आया, फिर इसने एक पुल बैक लिया। मतलब ये लास्ट कोशिश थी 52,000 के ऊपर जाने की। वहाँ से उतना ही बड़ा कैंडल के साथ मार्केट नीचे आ गया। मतलब अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाने वाला। अब एक बार हम थोड़ा निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी इसके साथ ही चलता है। तो निफ्टी कहाँ चल रहा था? 24,200। ठीक, मतलब इसका जो बिगेस्ट सपोर्ट एरिया है वो 24,000 है। इसमें 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। तो ठीक है, इसने जो मूवमेंट दिखाया 24,000, मतलब इसमें रेसिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए अच्छा मूव है। तो चलो बैंक निफ्टी को पहले एनालिसिस करते हैं। फिर जो कि मेरा पहले क्या था कि एक फेवरेट स्ट्रेटजी थी बैंक निफ्टी की बहुत टाइम पहले। वो स्ट्रेटजी क्या बोलती थी? और पहले तो थर्सडे को एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी की, अभी वेडनेसडे को गई है। बट ये स्ट्रेटजी ट्यूसडे और वेडनेसडे, कभी कभी ट्यूसडे हो कभी कभी वेडनेसडे, दोनों में ही वर्क करती है। तो वो स्ट्रेटजी क्या थी कि 9:30 तक मार्केट जैसे नीचे आया, ठीक, तो लोगों ने डाउन साइड में अपनी पोजीशन बना ली। इसके बाद 9:30 टू 10 AM तक मार्केट ऊपर जाता था। 10 AM या 10:15 तक मार्केट ऊपर जाता था। फिर यहाँ से एक पुल बैक के साथ मार्केट नीचे, और बाकी पूरे दिन मार्केट नीचे ही रहता था। मतलब यहाँ पर लोग वो ट्रैप हो जाते थे। यहाँ पर पहले वो पुट में ट्रैप करता था 9:30 पर, जो पुट में पोजीशन बनाते थे, और 10 AM पर वो कॉल साइड वालों को ट्रैप करता था। और अभी भी ये स्ट्रेटजी शायद वर्क करेगी इस महीने अगले महीने। ठीक है, तो ये लास्ट कोशिश हुई 52,000 को ब्रेक करने की, ये भी फेल हुआ। और यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बनाई थी, 2 लॉट पर मैंने वर्क किया था, जिसमें 1300 रुपये का प्रॉफिट आया था। और ये पिवट पॉइंट जो 51,780, ये पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ। फिर एक पुल बैक लेने की कोशिश की। जब ये पुल बैक लेके ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री 3-4 कैंडलों के बाद बनती है, बट रिस्की, बहुत ही रिस्की है ये। कॉल साइड में जो एंट्री बनेगी 52,000 के ऊपर ही बनेगी, उसके नीचे कोई एंट्री आप नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो वो एक रिस्की एंट्री मानी जाएगी कॉल साइड में। फिर हमको 12 बजे एक डाउन साइड मूव देखने को मिलता है, और ये अच्छा खासा मूव था डाउन साइड को। और जो मूवमेंट थी वो ऑलरेडी आपकी 1 बजे तक हो चुकी थी। तो पहला मूवमेंट जो आपका हुआ वो 12 बजे हुआ। ठीक, ये जो मार्केट है वो ये ट्यूसडे का मार्केट है। ठीक, अब मार्केट जो था हमारा पिवट पॉइंट के नीचे आया। ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी। ये जो मूवमेंट थी कल की डेट में मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। ये मूवमेंट मेरे से छूट गई थी, क्योंकि 12 बजे मार्केट में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। हालांकि यहाँ पर एक ट्रेड बनती थी। अब इसके बाद और हम नीचे आते हैं, आज के मार्केट पर आते हैं। तो आज जो 51,000 का लेवल था इसका ब्रेक होना ज़रूरी था पुट साइड के लिए। और कॉल साइड के लिए हमको अगर पोजीशन लेनी है तो 51,000 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए। ठीक, मार्केट जो ओपन हुआ एक ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक,
ये 3 कैंडल में इसका जो मार्क कर लेना चाहिए, इसका लो और हाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। दोनों की ही क्रॉस होने पर एंट्री मिलती है। अब जिस साइड मार्केट ज़्यादा रिस्की होता है तो कैंडल के क्लोज होने पर ही हमको एंट्री लेना चाहिए, ठीक। यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये जो क्लोज हुई है एक इन्वर्टेड हैमर के रूप में क्लोज हुई है, तो यहाँ तो कोई एंट्री बनती नहीं। ऊपर जाने की यहाँ पर काफ़ी सारी अगर देखा जाए तो बहुत सारी कोशिश हुई हैं। ये देखिए, ये जो पतली पतली लाइन दिख रही है आपको तो ऊपर साइड, मतलब इसने ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन कहीं पर सस्टेन नहीं हुआ है। और 10 AM का जो मेरी वेडनेसडे की वो होती है स्ट्रेटजी, 10 AM को एक नीचा ये मूव शो करता है, 51,000 के नीचे मार्केट आ जाता है, ठीक। अब पिवट पॉइंट जो है वो 57,000 का यहाँ पर है, इसके नीचे मतलब अच्छा खासा डाउन मूवमेंट आएगा। तो 51,000 यहाँ ब्रेक हुआ और यहाँ पर इस वाली जो कैंडल थी, एक्चुअली इसमें मैंने आज प्रॉफिट बनाया था। इस वाली कैंडल में इसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था आज 1200-1300 रुपये का। इसके बाद ये ब्रेक होने के बाद यहाँ सस्टेन होने ऊपर करता है 11 AM। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लॉस हुआ था, ये जो 2 ग्रीन कैंडल बनी है इस पर थोड़ा सा मुझे लॉस हुआ। 11 बजे मैंने आज ट्रेडिंग करना क्लोज कर दी, सोचा कि कोई नई फ्रेश एंट्री बनेगी तभी मैं ट्रेड लूँगा। फिर मैंने मार्केट को एक्चुअली देखा नहीं आज, लेकिन मार्केट जो था वो पिवट पॉइंट के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर रहा था, काफ़ी लंबा सस्टेन किया है। 13 बज के 1:30 बजे तक काफ़ी अच्छा सस्टेन किया है। तो इसके बाद फिर इसने एक पुल बैक लिया है, बट यहाँ पर भी ये सस्टेन नहीं कर पाए। कैंडल, दो कैंडल ग्रीन के पास, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ग्रीन, और जैसे ही ये चौथी कैंडल बनती है इसके नीचे, ये बिल्कुल प्योर कन्फर्मेशन है, प्योर कन्फर्मेशन कि अब मार्केट बहुत अच्छी तरह से नीचे जाने वाला है। आप इस सेटअप को जो है याद रख लीजिए। मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे है, वो भी एक छोटी सी कैंडल के साथ इसने क्लोज किया है, ठीक। 51,000 का जो लेवल है उससे भी उसको ये मार्केट ब्रेक कर चुका है इधर। 1-2 घंटे की बहुत अच्छा एक रेंज में मार्केट रहा है, जो ये दिखाता है कि अब अगर जो मूवमेंट आएगी तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट आएगी, ठीक। ये जो रेंज मैंने अभी बनाई है इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, और जैसे ही ये ब्रेक हुई इसके बाद तो तबाही आई, बहुत अच्छी मूवमेंट थी। इसको भी मैं आज कैप्चर नहीं कर पाया। अगर आप भी कैप्चर नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया। अच्छा, एक मूवमेंट हमेशा होती है, कभी ये 1:30 बजे से स्टार्ट होती है, कभी ये 2 बजे से स्टार्ट होती है। ये जो स्ट्रेटजी है ये बोलती है कि एक लंबे समय तक मार्केट को एक रेंज में चलना चाहिए। ये कितने बजे से, 11 बजे से लेके करीब 1:30 बजे तक एक रेंज में चला, फिर एक पुल बैक लिया, पुल बैक के साथ इसने पिवट पॉइंट को ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक। और पिवट पॉइंट को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और बहुत अच्छा डाउन मूव यहाँ पर मिला, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। जो 55,000 का जो लेवल है ना उसको ही बहुत इजीली इसने ब्रेक किया, फिर तो मार्केट रुका ही नहीं। तो अब हम थोड़ा एंजल वन में इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इसके जो प्रीमियम है वो एनालिसिस कर लेते हैं कि मॉर्निंग में हमको इसके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए था। ये हो यहाँ यहाँ पर एक कॉल का लगा लेते हैं 50
58,000 का पुट, 58,000 का पुट, तो ये लगा देते हैं। ठीक। थोड़ा कम का लगाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम हाई हो गया इसका। ये कुछ ठीक है। इसका जो लो था वो 200 था, 200 के अगर मार्केट नीचे आता तो इसका रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता, सॉरी सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक हो जाता, और यहाँ से तो पूरा मार्केट टूट गया इसमें। इसका प्रीमियम तो बिल्कुल मेल्ट हो गया कॉल का। तो अब चूज कैसे किया जाए मॉर्निंग में, प्रीमियम देख के कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। डिस्कशन इस चीज़ पर होगा कि कैसे पता लगाया जाए सिर्फ प्रीमियम देख के कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अब चलिए, यहाँ पर इसका प्रीमियम 260 के आसपास ओपन हुआ। ठीक। फिर ये नीचे टूटा, 10 बजे और टूटा, फिर ये थोड़ा ऊपर गया 60 से, फिर इसने एक हाइक लिया, कितने का बनाया, 175 तक गया ये 68 से। 10:45 पे ये लेवल टूटना ज़रूरी था इसका, कॉल पुट के प्रीमियम के हाई के लिए। ये ये एक इसका रेसिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होने पर पुट में हम जा सकते थे, और यहाँ पर भी एंट्री बन रही थी इसकी 10:40 पर। ठीक है, तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल था जो टूट चुका था, और 10 बजे का रेसिस्टेंस लेवल अगर उससे पहले का देखा जाए तो वो ये लेवल था 116 का। 116 के नीचे इसका अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता है, 100 का स्टॉप लॉस बन सकते हैं 116 से अगर लेते हैं तो, ज़्यादा बड़ा इसका स्टॉप लॉस नहीं है दोस्तों। ठीक, अगर अब हम कॉल के प्रीमियम की बात करें, अब यहाँ पर सॉरी पुट के प्रीमियम की बात करें, तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, इसका एक रेसिस्टेंस लेवल एक तो ये बन जाता है। ठीक। दूसरा लेवल रेसिस्टेंस का, सॉरी सपोर्ट का एक ये बन जाता है। ठीक। पहला 55, मतलब 55 पर उसको लिया जा सकता था, और 40 के नीचे इसको क्लोज करना था, इसका स्टॉप लॉस था। टारगेट जो इसका रहता दोस्तों 118 का इसने हाई बनाया 10 बजे। ठीक। इसके बाद ये बहुत हाई लगाया इसने टू 230 का। अब जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी ना 10:30 तक जिन्होंने एंट्री ली, अब प्रॉब्लम पता क्या हो जाती है, जैसे ही कि ये 180 गया, आपने 180 पर बाई कर लिया, अगली कैंडल में आ गया 120, आपको लॉस अच्छा खासा यहाँ दिखने लगेगा। अगर 180 बाई किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा 160 पर, उनको अच्छा खासा लॉस देखा होगा इन बड़ी बड़ी कैंडलों पे। बाई हमेशा नीचे करने चाहिए, और जो उसका सपोर्ट एरिया है वहीं पर ही, उन्हीं कैंडलों के पास ही बाई करना चाहिए किसी भी लेवल को। अब 110 इसने हाई लगाया, तब इसको लिया जा सकता था, यहाँ पर भी 196।
ठीक 96 से 10:30 बजे लिया जा सकता था। यहाँ पर मैंने एक बंदे को कॉल प्रोवाइड करा था और उसमें प्रॉफिट भी आया था दोस्तों। इसके बाद 162 से बाई करके इसका अच्छा इसका हाई गया 260। ठीक, यहाँ से इसका लेवल डाउन चला गया 11 बजे के बाद। यहाँ पर मैंने सॉरी ट्रेडिंग बंद कर दी थी। यहाँ पर डाउन 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 106 पर इसका प्रीमियम था। ठीक, यहाँ पर एक अगर देखा जाए 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे का एक जो इसका लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल इसका ये निकल कर आता है यहाँ पर 109 का। यहाँ पर इसने यहाँ से मेरे मार्केट बिल्कुल हवा हवाई हो गया, ऊपर निकल गया बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आज कल की बैंक निफ्टी का हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कल का मार्केट क्या हो सकता है। ठीक, अब पहले इसके प्रीमियम देख लेते हैं। कि प्रीमियम देखकर क्या लगता है मार्केट कहाँ जाएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर पुट में आपको एंट्री लेना है पुट में, तो ये इसका 63 पर एक क्लोज हुआ। जब तक ये 30 तक ना आ जाए तब तक तो आपको पुट में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक, पुट में आपको पोजीशन तभी बनानी है जब इस जो 63 अभी प्रीमियम में क्लोज हुआ है, जब ये 30 रुपये पे आ जाएगा तब आपको पोजीशन बनानी है। कॉल कंटिन्यू गिर रहा है दोस्तों, कॉल का जो गिरना है वो रुकना चाहिए। ठीक, तो पहले मार्केट ओपन होगा तो उसके हिसाब से देखेंगे कि उसका सपोर्ट एरिया क्या बनता है। लेकिन इसका जो अभी सपोर्ट लगा है 57 का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट पुट में ही जाएगा। इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, या पर अगर ब्रेक भी होता है तो वहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, रुकना चाहिए प्रीमियम। ठीक, तो कल के जो चांसेस हैं दोस्तों वो पुट के ही चांसेस हैं कि कल मार्केट पुट में ही रहेगा। अब बैंक निफ्टी का जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में रेसिस्टेंस एरिया है 23,500 का। अधिकतर देखा गया है कि 23,500 पर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 23,500 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, और 23,500 के अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट पुट में चला जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो अगर हमको सेफ साइड खेलना है तो 23,500 का लेवल 23,520 का लेवल को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।